और ये आसक्त हो गए तो बाद में बड़ा दुख हुआ तो अपने शरीर का परित्याग किया। इधर ब्रह्मा जी महाराज एक दिन बैठे हुए थे, सोच रहे थे कई साल बीत गए पर अब तक सृष्टि नहीं हुई, तो दुखित होकर उनके शरीर के दो टुकड़े हो गए, एक से मनु महाराज और एक से शत्रुपा मैया प्रकट। ब्रह्मा ने फिर दूसरा शरीर धारण किया और मनु और शत्रुपा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, कहा पुत्रो जाओ सृष्टि करो। मनु महाराज ने कहा पिताजी सृष्टि तो करे पर करे कहाँ, धरती का तो कोई पता ही नहीं। तो सबने कहा कि वो धरती कहाँ होगी। तो तृतीय स्कंद में कथा आई कि भगवान प्रकट हुए, 12 अवतार, छींक आई ब्रह्मा को तो छींक से 12 प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। तो मनु महाराज और शत्रुपा मैया की सृष्टि होने लगी। इधर ब्रह्मा जी के एक पुत्र है, उनका नाम है दक्ष। मनु महाराज की भी 3 कन्या है, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो सबसे छोटी है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। इनकी 16 कन्याएं हुई, 16 में से 13 का विवाह धर्म से हुआ, एक स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि से हुआ, स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों से हुआ और एक सती नाम की कन्या थी, उसका विवाह भगवान महादेव शिव शंकर से हुआ। पर बड़ी विचित्र बात ये, दक्ष और शिव जी की लड़ाई हो गई। तो शिव जी को निंदित करने के लिए, अपमान करने के लिए शिव जी का, दक्ष ने स्वयं यज्ञ किया और शिव जी को नहीं बुलाया। जब माँ भगवती सती ने अनेक विमान जाते हुए देखा तो एक से पूछा भैया कहाँ जा रहे हैं? उसने बताया महाराज आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ है। अच्छा क्यों आपको नहीं बुलाया? सती ने कहा नहीं बुलाया है, हमने बुलाया है, हम जाएंगे। अच्छा सती मैया शिव जी के पास आए, प्रभु तैयार हो जाइए। भगवान ने कहा क्यों? अरे बोले हमारे पिताजी का यज्ञ है, वहां जाना है। अच्छा तो तुम्हारे पिताजी ने कुछ निमंत्रण कुछ भेजा है? सती ने कहा निमंत्रण तो नहीं भेजा। शिव जी ने कहा बिना निमंत्रण के हम नहीं जाएंगे। सती नहीं मानी। शिव जी ने कहा तो तुम्हें जाना है तुम चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। सती तैयार हो गई और यज्ञ में पहुंच गए। यज्ञ में जब पहुंची तो अपने पति को आसन नहीं देखा, पति का आसन नहीं देखा तो क्रुद्ध हो गई। दक्ष से पूछा हमारे पति का आसन कहाँ है? तो दक्ष ने कहा उस शिव जी का चिता के भस्म लगाने वाला उस अपवित्र का आसन यहाँ देवताओं के साथ, वो तो अपवित्र है, उसका आसन यहाँ नहीं लगता। तो अपने पति का अपमान जानकर माँ भगवती ने क्रुद्ध होकर अपने शरीर को यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया और मरते समय भगवान विष्णु से जब मां भगवती सती अपने यज्ञ कुंड को देखा तो तुरंत अपने शरीर को यज्ञ कुंड में भस्म करना चाहा, पर अग्निदेव में भी इतनी क्षमता नहीं कि सती के शरीर को भस्म कर सके। तब सती ने अपने योगाग्नि से ही अपने शरीर को भस्म किया, अपने प्राणों को देह से निकाल दिया। मरते समय भगवान विष्णु से कहा हे प्रभु एक वरदान चाहती हूँ। भगवान ने कहा क्या वरदान चाहिए? सती ने कहा हे गोविंद, हे माधव, हे मुरारी, एक वरदान दीजिए। विष्णु ने कहा आकाशवाणी। सती ने कहा है प्रभु अगर वरदान देना है तो एक वरदान दीजिए कि मुझे सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन अनुराग
जननी पार्वती तन पाए, कारण हिम गिरि गृह जाई, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाए। यहाँ माँ भगवती ने अपने शरीर को भस्म किया और वहाँ हिमगृह जाए, पार्वती के रूप में हिमवान और मैना के गर्भ से प्रकट हुए, मैना माँ के गर्भ से जन्म लिया। पार्वती जी प्रकट हुई तो नारद जी के वचनों को अनुसरण कर कर पार्वती जी का नामकरण नारद जी ने किया। तो तब से ही गुरु बना लिया पार्वती जी ने नारद जी। नारद जी कहते हैं ना पार्वती जी के लिए, जब राजा सैल हिमवान राजा ने कहा महाराज कि मेरी कन्या कैसी होगी, उन्होंने कहा रे हिमवान तुम जानते नहीं है कैसी होगी। तो महाराज कैसी होगी? बोले बड़ी विचित्र बात, ये कोई सामान्य नहीं है, स्वयं देवी भगवती है। हिमवान ने कहा महाराज। नारद जी ने कहा सहज सुशील सयानी, नाम उमा अम्बिका भवानी, नाम उमा भवानी, नाम उमा अम्बिका भवानी, नाम उमा भवानी। नामकरण करते हैं नारद, नामकरण किया उमा पार्वती ऐसे इसके नाम हो गए। शिव जी ने पार्वती को उपदेश किया तुम्हारा विवाह शिव जी से होगा। जब कहा अगुन अमान मात पितुहीना उदासी सब सुखीना, ऐसा इसका वर होगा। सब दुखी हो गए पर पार्वती प्रसन्न हुई कि शिव जी ही है ऐसे। तो तैयार हो गए सब। पार्वती जी शंकर भगवान की तपस्या करने लगी, भयंकर तपस्या की मां भगवती ने। और इधर भगवान राम शिव जी के सामने प्रकट हुए और शिव जी से कहा हे शिव जी तुम जाओ और पार्वती से विवाह करो। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाल, रूपशील निधि तेज विशाला। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सहारा, तुम बिनु असव्रत हो निर्वारा। बहु विधि राम शिवहि समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। पार्वती सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपानी बिस्तर सहित कृपानी विस्तार पूर्वक शिव जी को सारी बात समझाई। शिव जी तुम पार्वती से विवाह करो। शिव जी ने कहा प्रभु एक बार विवाह का दुख देख चुके, आप विवाह नहीं करना। राम जी ने कहा वही सती पार्वती के रूप में जन्म लेकर आई, उससे विवाह करना होगा। शिव जी ने कहा प्रभु क्यों हमें माया में बांधना चाहते, क्या लीला है आप?
बेचारे नारद जी विवाह करना चाहते थे तो उनका विवाह नहीं होने दिया, उन्हें बंदर का मुख लगा दिया। और हम विवाह नहीं करना चाहते तो जबरदस्ती हमारा विवाह करा रहे हैं। हे प्रभु, हम विवाह नहीं करना चाहते। राम जी ने कहा, अब विनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निज नेहु, जाऊ विवाह सैन जही, यह मोहि मांगेहु दे। अब किसी और से नहीं, तुम पार्वती से विवाह करो। हमेशा हम वरदान देने को आते हैं, आज तुमसे वरदान चाहिए। हमने पार्वती को वरदान दिया कि उससे तुम्हारा विवाह होगा, तो शिव जी अब तुम उनसे विवाह करो। इतना सुनते ही शिव जी ने कहा, हे प्रभु, वैसे तो आप उचित कह रहे हैं, पर राम जी ने कहा, बस एक बात तो है शिव जी। तो शिव जी ने कहा, प्रभु, मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिना ही विचार करिया शुभ जानी। विनय विचार करे शुभ जानी। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिना ही विचार शुभ जानी। विनय विचार करे शुभ जानी। माता पिता गुरु और प्रभु ये जो कह दे वो मान लेना चाहिए। इसलिए महाराज आप जैसा करते हैं, कहते हैं, मैं वैसा ही। पार्वती से जरूर विवाह करूंगा। राम जी ये कहकर अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया, सप्त ऋषियों से कहा, पार्वती पही जाई तुम्हारा प्रेम परीक्षा ले। परीक्षा लेकर आओ पार्वती की, अगर टेस्ट में पास हो जाए तो ठीक। सप्त ऋषि चले, पार्वती को जब तपस्या करते हुए देखा, पूछा, कारण कवन कीन तप भारी, क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, हमें शिव जी चाहिए। देखो अविवेक हमारा अविवेक तो देखो, शिव जी को पति चाहती है हम। जैसे ही पार्वती ने कहा शिव जी को पति चाहती है, वो सातों तो आपस में बात कर आए, सातों हंसे। पार्वती ने कहा, क्यों हंस रहे? अरे बोले, उससे विवाह करोगे? अगुन अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संतय छीना। जिसके ना माता ना पिता ना घर ना बार कुछ नहीं, उससे क्या विवाह करोगे? ना कुल और खानदान का पता, कोई पता ही नहीं उससे। तुम तो इतनी सुंदर हो, इतने बड़े राजा की कन्या हो। अरे ऐसा है, तुम्हारा विवाह हम कराएंगे। पर पहले ये बताओ, शिव जी से विवाह करने की सलाह तुम्हें किसने दी? पार्वती जी ने बड़े सम्मान के साथ, हमारे गुरुदेव नारद जी ने। ऋषि फिर हंसे सातों। पार्वती ने कहा, क्यों हंसे? ऋषियों ने कहा, जिसका खुद का घर नहीं बसा वो दूसरों का घर क्या बसाएगा? नारद का अपना घर तो बसा नहीं, तो तुम्हारा घर क्या बसा देगा? इसलिए छोड़ो नारद को, और तुम्हारा विवाह हम उनसे कराएंगे जिनमें एक भी अवगुण नहीं। कौन? तो सप्तऋषि कहने लगे, सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। श्रीपति श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। अब तक केवल ऋषि हंस रहे थे, अब पार्वती जी को हंसी आई। ऋषियों ने कहा, क्यों हंस रही हो? पार्वती जी ने कहा, महाराज कैसी मूर्खता वाली बात करते हैं। आपने कहा, दूसरे रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। आप कह रहे हैं श्री के पति यानी लक्ष्मी के पति, जिसका एक विवाह हो गया हो, उससे हम विवाह क्यों करें? इसलिए हम तो शिव जी से विवाह करें। ऋषियों ने कहा, छोड़ो शिव जी को और छोड़ो नारद को, दोनों को छोड़ो, दोनों काम के नहीं, हमें पकड़ो। तो पार्वती जी ने बड़ी सुंदर बात कही, गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा के प्रति विश्वास होना चाहिए। अगर श्रद्धा में विश्वास नहीं तो श्रद्धा किसी काम की नहीं। कितना विश्वास है पार्वती को? पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, आज
महाराज ये बात अपने डायरी में लिख लो कि जन्म कोटि लगी लगार हमारी, परम शंभु न करावो कुंवार। जन्म कोटि लगी लगार हमारी, परम शंभु न करावो कुंवार। जमुना नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेश। जमुना नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेश। महाराज ये दो बातें आप लिख लीजिए कि जन्म कोटि लगी अगर हमारी परम शंभु न तरह कुंवार। या तो शिव जी से विवाह करेंगे या किसी से विवाह करेंगे। एक और दूसरा आपने कहा नारद को छोड़ो, तो तजहुना नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। अगर शंकर भगवान 100 बार भी कहेंगे ना जिनसे मैं विवाह करना चाहती हूँ, तो शिव जी अगर 100 बार कहेंगे कि पार्वती मैं तुझसे तब विवाह करूंगा जब तू नारद को छोड़ेगी, तो मैं शिव जी को छोड़ दूंगी पर गुरुदेव नारद को नहीं छोड़ूंगी। भगवान को छोड़ दूंगी पर अपने गुरुदेव को नहीं छोड़ूंगी। ये विश्वास गुरु के प्रति। और महाराज एक बात और भी सुन लो, जिसको गुरु के प्रति विश्वास नहीं होता उसे जीवन में कभी सुख सिद्धियां नहीं मिल सकती। जिसे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता उसका जीवन बेकार है। पार्वती जी ने कहा महाराज गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। तजहुना नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेश। आप कहो सतबार महेशु, आप कहीं सतबार महेश। आप कहो सतबार महेशु। पार्वती जी ने कहा महाराज जिसे गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता उसे कभी सुख नहीं हो सकता। ये बात लिख के देखो। ऋषियों ने देखा कि पार्वती की भक्ति अटल है, इसीलिए कहा धन्य हो पार्वती, हम तुम्हें वरदान देते हैं तुम्हारा विवाह शिव जी से। ऋषि लोग आए शिव जी से कहा शिव जी बहुत भक्ति है पार्वती की। शिव जी तैयार हो गए, सब बात पक्की हो गई विवाह की। पार्वती जी भी अपने घर आ गई, सबसे कहा बस आशीर्वाद मिल गया शिव जी का विवाह हो गया। शिव जी इधर ध्यानस्थ हो गए, बाद में कामदेव को जगाने के लिए भेजा तो कामदेव को भस्म कर दिया शिव जी ने। विवाह के दिन नजदीक आने लगे तो सब दल बल के साथ सजने लगे अपने। पर लेकिन बड़ी विचित्र बात, शिव जी तैयार हो। अब एक बात बताओ, देवता अगर तैयार करेंगे तो देवताओं की तरह करेंगे, मानव अगर तैयार करे तो तैयार मानवों की तरह करे। और जिसे भूत प्रेत तैयार करे, शिव जी को भी भूत प्रेत बना दिया। जटाओं में सर्प, गले में सर्प, यज्ञों को भी सर्प का, हाथ में सर्प, कानों में बिच्छू के कुंडल, ऐसा भयंकर रूप बना दिया शिव जी। चंद्रमा इतने में एक देवता है महाराज। अब ये तो नहीं कह पाए कि आपके साथ चलने में हमें शर्म लगेगी, कहाँ ये भूत प्रेत और कहाँ हम देवता। इसलिए बात घुमाकर कही महाराज सब अपने दल बल के साथ चलेंगे तो अच्छा लगेगा। शिव जी ने कहा
बोले महाराज ऐसा है, पहले हमारे पुरोहित ब्रह्मा जी चलेंगे ब्रह्मलोक के, उनके साथ बड़े बड़े ऋषि चलेंगे। अच्छा, उसके बाद इंद्र ने कहा मैं चलूंगा महाराज, फिर मेरे देवता चलेंगे। उसके बाद बोले उसके बाद आपके मित्र भगवान विष्णु चलेंगे, उनके वैकुंठ के सब पड़ोसी चलेंगे। उसके बाद बोले उसके बाद आप चलना। दूल्हे को सबसे पीछे कर दिया। एक भूत ने कहा तुम पागल तो नहीं हो, दूल्हा तो सबसे आगे रहता है। इंद्र ने कहा महाराज यही तो बात है, हम दूल्हे का स्वागत करते हुए आगे चलेंगे, अब दूल्हा आगे चले तो सब बेकार हो जाए। शिव जी ने कहा ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा, सीधे साधे तैयार हो सुंदर बारात। अब भूतों ने कहा महाराज देवता इतने सारे, विष्णु भगवान के भक्त इतने सारे, ब्राह्मण इतने सारे, हमारी टोली तो खाली हो गई। भगवान ने कहा दुनिया में भूतों की कमी थोड़ी है, अभी बुला देते, सब भूतों को बुलाते और बड़े भयंकर भूत प्रेत के साथ शिव जी अपनी बारात के साथ चले। जब लोगों ने ब्राह्मणों को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। मैना जी पूछते क्या ये है? सब जो बारात देखने लोग आए, ब्राह्मणों के स्वस्ति वाचन को देख बड़े महाराज क्या विद्वान है, यहाँ ब्रह्मा जी पुरोहित चले। उसके बाद चले इंद्र, किसी ने कहा ये तो दूल्हा नहीं, बोले ये तो उनका सेवक है। अच्छा, सेवक कितना सुंदर तो स्वामी कितने सुंदर हो। उसके बाद चले भगवान विष्णु, क्या ये दूल्हे हैं? अरे बोले ये उनके मित्र हैं। लोगों ने कहा भैया ऐसी बारात तो जिंदगी में नहीं देखी, कितनी सुंदर बारात। इतने में आए शिव जी। लोगों ने कहा ये कौन है? लोगों ने कहा यही है दूल्हा। तो जो छोटे छोटे बालक, बूढ़े लोग सबर करके खड़े भी रहे, और जो छोटे छोटे बालक थे उन्होंने जब बारात देखी तो दौड़े और अपने घर पे सब माता पिता ने कहा क्या हुआ? अरे बोले सब छुप जाओ। क्यों? तो जो बालक है वो सब बारात का वर्णन करते, अपने घर में सुनाते, माँ बारात देखने मत जाना, कोई जिंदा बचेगा तो बारात देखेगा। उन्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि कोई जिंदा भी बचेगा। उसके बहुत पुण्य होंगे तो पार्वती का विवाह देख ले। क्यों? कैसी बारात है? तो सारी बारात का वर्णन करते। महाराज पहले तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उसके बाद वर्णन किया। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भय करा। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भय करा। सर्वभूत प्रेत पिशाच योगिनी विकट मुपर नीचरा। जो जियत रही बारात देखल पुण्य बड़ के घर सही घर घर बात असिलर कही। घर घर क्या बात करते हैं? तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। बड़े भयंकर नगन जटिल, हाँ बड़ी बड़ी जटाओं वाले भूत संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी भूत प्रेत पिशाच, हाँ विकट मुख रजनी चरा। बड़े बड़े विकट मुख वाले जिन्हें देखकर अच्छे अच्छे साहसी लोग भाग जाए, ऐसे ऐसे बराती। और माँ एक ने कहा जो जियत रही ही बारात देखत बड़ पुण्य कर 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 सही। अरे उसने बड़े पुण्य कर किए होंगे जो उमा की बारात देखेगा। वो जिंदा बचेगा तो देखेगा, इन भूत प्रेतों को देखे तो वैसे ही हार्ट अटैक आ जाए। बड़े विचित्र हैं। जैसे ही आए मैना जी ने देखा, नारद से पूछा ये कौन है? बोले ये उनके पुरोहित हैं। अच्छा पुरोहित कहाँ से है? अरे बोले हमारे पिताजी ब्रह्मा जी। अच्छा ब्रह्मा जी है, चरणों में पड़े। महाराज इनके लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है तब ये प्रकट होते हैं। क्या दूल्हा है जिसके साथ सभी पुरोहित चल रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर का इंद्र, ये है। नारद ने कहा नहीं ये तो उनके सेवक हैं, सेवक पूजा करते हैं। अच्छा इतने सुंदर सेवक, ये अग्निदेव, ये कोई इनमें से? बोले नहीं ये तो सब सेवकों की लाइन है। उसके बाद आए भगवान विष्णु, लगता है यही है। पर मैना जी ने कहा
नारद ने कहा नहीं नहीं, ये तो उनके मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र। मैना जी ने कहा जिसका मित्र ही इतना सुंदर हो। जब देखा भगवान विष्णु को सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सहसानुवेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज भगवान विष्णु को देखा, बड़ी प्रसन्न हो गई, ऐसे मित्र। अब आए मैना जी ने देखा ये कौन है, बारात में किसने आने दिया इसे? नारद जी ने कहा यही है दूल्हे। माँ ने जैसे ही देखा तो थाली गिर गई मैना जी के हाथ से, आरती की भागी मैना जी अंदर, पकड़ा पार्वती जी का, कमरे में ले गई और पार्वती जी को गोद में बिठाकर कहा बेटी ये बात तू आज समझ ले कि कसकीनी बरुबो तुम ही सुंदर विधाता ने तुझे तुम ही सुंदरता दी, इतना सुंदर बनाया, हाँ तो ऐसे बबूल का कांटा तुम्हें वर के रूप में दिया है। बेटी तुम सहित तुम्हारे साथ तुम सहित गिरते परो पावक जरो जल निधि महु करो। तुम्हें लेकर मैं पर्वत से गिर जाऊंगी, तुम्हें लेकर आग में बैठ जाऊंगी, तुम्हें लेकर जल में कूद जाऊंगी, हाँ पर मैं ऐसा अपयश नहीं होने दूंगी। जीवत विवाह नहीं करो, जब तक मैं जीवित हूं तुझे इससे विवाह नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी, तुझे लेकर आग में कूद जाऊंगी, पर इससे विवाह नहीं करूंगी। ये कैसा वर है? ये भी कोई वर है? जैसे ही इतना कहा, पार्वती जी ने अपना अष्टभुजाधारी दुर्गा का रूप दिखाया। जब मां भगवती के दिव्य रूप को देखा, सृष्टौ या सर्ग रूपा जगतवन विधौ पालनीया चरोद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या परात्रा पश्यन्ति मध्यमागौ तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा आस्मद्वाचं विधिः गिरिजाराधितालङ्करोतु। जैसे ही माँ भगवती के अष्टभुजाधारी रूप के दर्शन किए, माँ चरणों में पड़ी, तुम कौन हो? पार्वती जी ने समझाया मैं आपकी पुत्री बनकर आई हूँ, पूर्व जन्म में सती भगवती थी, इस जन्म में आपकी बेटी। माँ समझ गई कि ये तो भगवती है। तो शिव जी पार्वती जी से कहा तो बेटी इतने में नारद जी आए, मैया जरा आपने दूल्हे को देख तो लो फिर से। तो जैसे ही दूसरी बार मैना जी ने दूल्हे को देखा तो शिव जी इतने सुंदर हो गए, इतने सुंदर हो गए, सब देवता फिर गए। अब मैना ने कहा कि महाराज जब पहले ही इतने सुंदर थे, ऐसा विकट रूप क्यों बनाया हुआ है? आपने तो हमारी सांस ही बंद कर दी। तो भाव के साथ अब सब लोग बाराती भोजन